हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सिद्धांत सरल पद्धति पे। आज मैं यूं ही आया हूँ, कुछ ज्ञान की बात करने नहीं आया। कभी कभी कुछ यूं ही बातें भी करनी चाहिए। तो ये बात ज्ञान से संबंधी तो नहीं है, लेकिन मेरे चैनल से संबंधी ही है। एक वीडियो मैंने डाला था जहां मैंने कुछ उपाय बताए थे कि अगर आपका पति किसी दूसरी औरत के चक्कर में पड़ा है तो उसके लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं। तो शास्त्र सम्मत उपाय, छोटे छोटे उपाय मैंने वहां बताए थे और वो वर्क भी करते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि आपने माचिस की तिल्ली की तरह जलाया और मोमबत्ती जल गई, इस तरीके से उपाय वर्क नहीं करते। उपायों के पीछे लॉजिक, आपकी इच्छा, आपकी मानसिकता, आपकी भावना, बहुत सी चीजें काम करती हैं। तो हास्यकर बात वहां ये है कि उस वीडियो पे मुझे बहुत व्यू मिले हैं, आप लोगों ने बहुत सराहा है उस वीडियो को। लेकिन उस वीडियो पे दूसरे ज्योतिष अपना एडवर्टाइज कर रहे हैं लगातार, और वो एडवर्टाइज कर रहे हैं किस तरीके से। सिंपल सी चीज है, सोशल मीडिया में घूमने वाले या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले जानते हैं कि बहुत से लोग फेक प्रोफाइल बना लेते हैं महिला की। तो महिला की फेक प्रोफाइल बनाई हुई है बहुत लोगों ने, और मैं आपको कहूं, हंसी की बात यह है कि मैं कमेंट डिलीट कर करके हैरान हो जा रहा हूं। किसी ना किसी महिला की आईडी से कमेंट आ रहे हैं और एक जैसे कमेंट आ रहे हैं। मेरे पति किसी दूसरी औरत के चक्कर में थे, किसी और लड़की के चक्कर में थे, मुझे फलाने गुरुजी से हेल्प मिली, फलाने गुरुजी ने मेरी जिंदगी संवार दी, फलाने गुरुजी की वजह से आज मेरा परिवार बहुत सुखी है, बहुत खुशी है, और ये रहा उस फलाने गुरुजी का टेलीफोन नंबर, आप अपनी समस्या के लिए इनसे संपर्क करें। ये बेहूदगी है एक प्रकार की, इसे एक्चुअली बेहूदगी ही कहते हैं, और क्या कहते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन लोगों को ये समझना चाहिए कि इस तरह के कमेंट मैं अपने चैनल पे रहने नहीं दूंगा। यानी मेरा कमेंट फिल्टर किया हुआ है। कोई भी कमेंट कोई भी मारता है गलत तरीके का, जिसमें एब्यूजिंग लैंग्वेज होती है, या कोई अपना प्रचार करने की कोशिश करता है आके मेरे चैनल पे XYZ किसी भी प्रकार का, तो मैं वो कमेंट डिलीट कर देता हूं। तो ये मेहनत जो करते हैं बेकार की अपनी, वो मेहनत मत किया कीजिए। और ये बेसिकली एक प्रकार की बेहूदगी है, बहुत बड़ी बेहूदगी है कि एक विषय को लेकर जो वीडियो मैंने डाला है और उसी विषय पे नकली प्रोफाइल से आके अपना प्रचार करना। बेसिकली इनमें से ज्यादातर ये खुद ही होते हैं ज्योतिष, जो अपना टेलीफोन नंबर लिख के चले जाते हैं लड़की की प्रोफाइल में आके। तो ये बड़ी हास्यकर स्थिति हो गई है। कम से कम आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने 500 कमेंट डिलीट किए होंगे, मिनिमम 500 कमेंट मैंने डिलीट किए हैं उस चैनल से कि मेरे गुरुजी से संपर्क कीजिए, इन गुरुजी की वजह से मेरी जिंदगी बच गई, उन गुरुजी की वजह से मेरी जिंदगी बच गई। आपने देखा होगा ना, वो सुलभ शौचालय में इस तरह के प्रचार लगे रहते हैं, लिफलेट लगी रहती है। तो वो हालत कर दी है चैनल के कमेंट सेक्शन में जाके। और सबसे बड़ी बात मैं यहाँ आप लोगों को ये बताऊं कि वो वीडियो मैंने मदद करने के उद्देश्य से डाला था। वो वीडियो मैंने इसलिए नहीं डाला था कि इस प्रकार की समस्या में पड़ी हुई औरतें मुझसे संपर्क करें दौड़ के। आप देखिएगा उस वीडियो में मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, और ऐसे क्लाइंट में ले भी नहीं रहा। क्यों नहीं ले रहा, इसमें भी एक बड़ी हास्यकर वाली स्थिति है। सुनिए, बहुत सी महिलाएं कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं, अपनी समस्या बता रही हैं और कह रही हैं कि समस्या समाधान कुछ बता दीजिए। मतलब वॉलंटरी लगी हुई है यहाँ पर एक प्रकार की, उनको लगता है। जब मैं कहता हूँ फीस है मेरी, कुंडली देखनी पड़ती है, कुंडली देखने की एक फीस है, तो पूछती है कि फीस पहले देनी पड़ेगी। अरे बाप रे बाप, मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता कितने मासूम लोग हैं दुनिया में, या मुझसे ही टकरा जाते हैं इतने मासूम लोग। फीस पहले देनी पड़ेगी, बाद में कौन देता है मेरे भाई। ये ऑनलाइन कंसल्टेंसी में आपकी मदद मैंने कर दी, आपकी कुंडली देखकर मैंने बताना था जो बता दिया, आपने फोन रख दिया, उसके बाद आप आएंगी मुझे फीस देने। सतयुग है क्या? इतनी ईमानदारी तो नहीं पड़ी हुई बाजार में। और ऑनलाइन कोई भी कंसल्टेंसी इस प्रकार से नहीं होती। इतने मासूम मत बना कीजिए। क्लाइंट जो भी आता है पेमेंट पहले करता है, उसके बाद बात करता है। आप लोगों ने बात करनी है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करती हैं, सीधे कॉल लगा देती हैं। टेलीफोन नंबर आप लोगों को दिख जाता है, लेकिन वो डिस्क्रिप्शन में ये लिखा हुआ कि बिना
फीस के कंसल्टेंसी नहीं होती है, ये नंबर सिर्फ अपॉइंटमेंट लेने के लिए है, वो नजर नहीं आता किसी को। आज ये वीडियो डालने का कारण यही था कि मैं परेशान हो गया हूं पिछले कई दिनों से इस बदतमीजी से। लगातार कोई चीज होती रहती है तो दिमाग पे असर करने लगता है, मजबूरी में सोचना पड़ता है कि यार किस प्रकार की सोच के बंदे हैं दुनिया में। एक तो आप एडवर्टाइज कर रहे हैं मेरे चैनल पे आके अपना, दूसरा जो लोग कांटेक्ट कर रहे हैं इस समस्या के लिए, बस गुरुजी बता दीजिए, हमें रास्ता बता दीजिए, हमें उपाय बता दीजिए। गुरुजी बोले फीस लगती है, तो अच्छा फीस लगती है, ऐसे लगता है जैसे आसमान से गिर रहे हैं, इनको पता ही नहीं है कि फीस भी लगती है। तो एक प्रकार की स्टैंड अप कॉमेडी हो जाती है, ये भी हंसी भी आती है, गुस्सा भी आता है, इरिटेशन भी फील होता है। तो ये अच्छी बात तो नहीं है। अभी मैं लॉ ऑफ कर्मा बता रहा हूँ, बहुत अच्छी कहानी आज मैंने एक बताई लॉ ऑफ कर्मा की, तो आप समझ लीजिए लॉ ऑफ कर्मा सबके ऊपर लागू होते हैं, ज्योतिषियों पे भी लागू होते हैं, आम आदमियों पे भी लागू होते हैं। एज ए ज्योतिषी, एज ए एस्ट्रोलॉजर, मैं सीना ठोक के कहता हूं, मैंने 1 रुपया आज तक नहीं लिया किसी से उपाय के नाम पे। कंसल्टेंसी की फीस लेता हूं, मेरा परिवार है, उसी से मेरा परिवार चलता है, यही मेरा पेशा है, यही मेरा प्रोफेशन है, तो मैं कंसल्टेंसी की फीस लेता हूं, उपाय की फीस बिल्कुल नहीं लेता। उपाय के नाम पे 1 रुपया, सिंगल 1 रुपया मैंने आज तक किसी से नहीं लिया है। ये मैं यूट्यूब पे खुल के बोलता हूं, पिछले कई सालों से मैं हूं यूट्यूब पे, कम से कम 5 साल से तो पूरी तरह से एक्टिव हूं। मैंने कंसल्टेंसी की फीस ली है, मेरी कंसल्टेंसी फी है, तो भैया बिना कंसल्टेंसी फी जमा किए, वो भी अग्रिम कुंडली देखने की रिक्वेस्ट ना करें। और मेरे चैनल पे जो आके अपना प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं, इस वीडियो पे बेकार की मेहनत कर रहे हैं, मैं उन सभी लोगों के कमेंट डिलीट कर देता हूं, क्योंकि मैं ज्योतिषी हूं खुद, मैं किसी और को यहाँ अपनी दुकान थोड़ी लगा के दूंगा। सीधी सी बात है, दुकानदारी ही है, प्रोफेशन ही है, बिजनेस ही है, ये भी एक प्रकार का। मैं वो वैदिक काल के लोगों की तरह वो गुड़ी गुड़ी बातें मैं बोलना पसंद नहीं करता, मैं नकाब ओढ़ के बातें करना भी पसंद नहीं करता। कई लोग कहते हैं नहीं नहीं, ये इसको कैसे आप बिजनेस बोल रहे हैं, कैसे इसको आप ये कर रहे हैं, ये तो सेवा का काम है। तो सेवा कौन कर रहा है मुफ्त में? बेकार की बातें हैं, मुलम्मे चढ़ी हुई बातें मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं बड़ा साफ गोई वाला बंदा हूँ, साफ बोलता हूँ, और मेरी साफ बातें ही लोगों को अच्छी लगती है, इसलिए मैं साफ ही बोलता हूँ। मेरी साफ गोई से नाराज बहुत कम लोग होते हैं, जो होते हैं उनकी अपनी समस्या होगी, मेरी समस्या नहीं है ये, ठीक है। तो बेकार में वो कमेंट मार के कोई फायदा नहीं है। बड़ी हास्यकर स्थिति उत्पन्न हो गई। मैं कई दिनों से सोच रहा था कि इस बात को लेकर मैं एक वीडियो बनाऊं, टाल जाता था, सोचता था क्या कंट्रोवर्सी वाली बात करो, लेकिन फिर कंट्रोवर्सी शायद मेरा पीछा करती है मेरे जीवन में, अब मजबूरी में मुझे फिर बोलना पड़ जाता है। ठीक है, इतनी ही बात करनी थी, और कुछ खास बात है नहीं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।